सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। गर्म कपड़े हों या फिर खाने पीने की चीजें या बोन फायर हो, ये सब सर्दियों का हिस्सा होती हैं। लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सर्द तरीन शहर की तरफ लेकर चलूंगा। कोई आम इंसान यहाँ पर रहने का सोच भी नहीं सकता। रशिया का एक शहर ओमियाकॉन, ये साइबेरिया के सूबे में मौजूद है और ये एक बहुत छोटा सा शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 900 लोगों पर मुश्तमिल है और उसकी वजह यहाँ का मौसम है। ये दुनिया का ठंडा और सर्द तरीन शहर है। ये इतना सर्द इलाका है कि यहाँ पर उबलता हुआ पानी भी अगर आप हवा में फेंकें तो वो भी जम जाता है। शहर का सबसे कम टेम्परेचर 1920 में -71.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि इस शहर के नाम का मतलब है ना जमने वाला पानी, लेकिन ये शहर अपने नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस शहर में आने के लिए रशिया के शहर यकुत से तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं और इस शहर की तरफ आने वाली बर्फीली सड़क तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क को उस वक्त के सोवियत यूनियन रशिया के लीडर जोसेफ ने बनवाया था। इस सड़क को जंगी और सियासी कैदियों से तैयार करवाया गया था और इस सड़क को बनाते हुए यहाँ के सर्द मौसम की वजह से लाखों कैदी मौत के मुंह में चले गए थे और इसी वजह से इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। इस शहर में दाखिल होते ही एक स्क्वायर नजर आता है और इस स्क्वायर के अंदर एक बुल बना हुआ है और साथ में यहाँ पर सबसे कम रिकॉर्ड होने वाला टेम्परेचर लिखा हुआ है जो कि -71.2 डिग्री है। इस शहर में कोई भी होटल मौजूद नहीं है, इसीलिए बाहर से आए हुए मेहमानों को किसी न किसी के घर में ही रुकना पड़ता है। लेकिन इतने सर्द मौसम में जहां हर वक्त फ्रॉस्ट बाइट का खतरा रहता है, आखिर लोग रहते कैसे हैं? यहाँ के घरों में पाइपलाइंस नहीं होती क्योंकि पानी फौरी तौर पे जम जाता है और यहाँ के लोग नहा नहीं सकते क्योंकि नहाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। शहर में कुछ भी उगाना तो नामुमकिन है, इसीलिए यहाँ के लोग घोड़े पालते हैं और घोड़ों का ही गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। इस शहर का टेम्परेचर अगर -55 से ज्यादा हो तब ही बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर -56 हो तो बच्चों को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक दिन सिर्फ 3 घंटे का होता है और बाकी महीनों में दिन तकरीबन 21 घंटे से ज्यादा का हो सकता है। इस शहर में गाड़ियों को स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि गाड़ियों के फ्यूल टैंक्स जम जाते हैं। गाड़ियों की बैटरीज बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाती हैं और अगर लोग गाड़ियों में सफर ना करें और पैदल सफर करें तो इनकी पलकें तक फ्रीज हो जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह होता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह काम किसी भी मुर्दे को दफनाना है क्योंकि यहाँ की बर्फीली जमीन को खोदना एक निहायत ही मुश्किल काम है और इसको दफनाने में कई कई दिन लग जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुश्किलात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती क्योंकि यहाँ पर पेन की इंक, चाय, दूध और पानी वगैरह 1 मिनट से कम के वक्त में जम सकता है। घर से बाहर बच्चों को किसी भी मेटल को टच करने से मना किया जाता है क्योंकि मेटल के साथ चिपक कर कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। उस वक्त के रूलर जोसेफ स्टालिन के दौर में इस जगह को डेथ रिंग भी कहा जाता था और यहाँ पर कैदियों को सजा देने के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन अब इस शहर की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ पर सिर्फ 574 के करीब लोग रहते हैं। बहुत सारी सड़कें और बहुत सारी बिल्डिंग्स अब यहाँ पर वीरान होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ के लोग आइस फिशिंग का भी शौक रखते हैं और यहाँ के बर्फीली जमीन के नीचे से ये लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं। घोड़ों और मछलियों के अलावा ये लोग जंगली हिरन का भी गोश्त खाते हैं। ओमियाकॉन के लोग शायद अब इस मौसम के आदी हो चुके हैं। इस शहर के मौसम ने इस शहर को पूरी दुनिया में मशहूर तो कर दिया है। एडवेंचर के शौकीन लोग इस शहर का रुख तो करते हैं लेकिन यहाँ पर आकर उनके लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।